स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ये सम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने जब भी ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो आपको पहले उसे ध्यान से स्टडी करना है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 7x³ प्लस 8y³ है, बीच में माइनस साइन है। और सेकंड पार्ट जो है इसका, दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। तो पहला जो हिस्सा है वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा है, मगर हमें ये करना है इसका जो सोल्यूशन आएगा सेकंड पार्ट का, इसको माइनस करना है फर्स्ट वाले में से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह देखना है कि सेकंड पार्ट में हमें कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप यूज करेंगे बिल्कुल ठीक लगाई है तो आपका सम 100% ठीक रिजल्ट देगा। अगर आप सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक करके आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, और फिर आकर आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये अभी यूज करने जा रहा हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आप देखेंगे ये हमारे पास है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्मेट में। तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी, मैं लिखना ए स्क्वेयर माइनस क्या है ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये किसके बराबर है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। तो हमें इस सारी इक्वेशन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये दोबारा से लिखना शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको लिखेंगे 7x³ प्लस 8y³ माइनस साइन। अब 4x जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा प्लस 3y रहेगा। अब मैंने आपको कहा था कि a हमारे पास a प्लस बी के फॉर्मेट में 4x प्लस 3y है। तो अब हमें जो सोल्यूशन करना है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है, और इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास 4x प्लस 3y के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाए। ये मैंने आपको पहले सिखाया भी हुआ है, आप दोबारा से देखिए। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक हम ब्रैकेट यूज करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास a आ जाता है यहाँ पर बिल्कुल। इसी तरह से अब हम 12xy को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे इनको देख लेते हैं, इसके जो फैक्टर्स करने हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x मल्टीप्लाई बाय 3y, इसका मतलब 12xy ही होता है। ये भी ब्रेक हो गया 12xy। अब हम करने जा रहे हैं 9y स्क्वेयर को, क्योंकि अब हमें 3y चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम कर सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ऑफकोर्स हम कर सकते हैं इसको, और ये ब्रैकेट हम वापस लगा देते हैं। अब चैन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि a जो है हमारे पास 4x है और b जो है हमारे पास 3y है। तो क्या अब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे लिखेंगे 7x³ प्लस 8y³ माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, a का क्यूब। तो a हमारे पास है 4x का क्यूब प्लस b हमारे पास है 3y, तो इसको 3y का क्यूब लिखेंगे ऑफकोर्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे पहले। तो क्या आएगा हमारे पास 7x³ प्लस 8y³ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 64, और x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आता है क्यूब। इसी तरह से अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और y आएगा हमारे पास क्यूब। ये ब्रैकेट क्लोज है। तो चैम्प्स अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं। तो 7x³ प्लस 8y³ एज इट इज आ गया हमारे पास। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 64x³ माइनस 27y³। तो चैम्प्स आपको जब भी ब्रैकेट अलजेब्रिक ओपन करनी है और बाहर माइनस साइन है तो आपको ब्रैकेट के अंदर के साइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।
अब देखिए चैम्स, हमारे पास 7x³ है और यहाँ पर 64x³ है। तो 64x³ में से जब 7x³ माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 54x³। मगर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 64 एक बड़ी संख्या है। इसी तरह से 8y³ जब -27y³ से जाएगा तो यहां भी साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 27 बड़ा है। तो क्या बचेगा बताइए मेरे को, 27 में से अगर 8 जाते हैं तो? बिल्कुल ठीक आंसर है, 19 बचते हैं और 19y³ हमारे पास हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है। तो चैंस मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं सम सॉल्व करने में ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इन क्वेश्चंस के साथ जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं चैंप्स, उन्हें करना बहुत जरूरी है, उन्हें अवॉइड मत कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिजल्ट्स के बारे में जरूर मेंशन करें। या अगर आपको कोई अपना क्वेश्चन है और आपके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट सम के साथ मैं आपको मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।